बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतों की गोद में बसा हुआ एक रहस्यमय राज्य था, चंद्रगर। ये राज्य अपनी समृद्धि, वीर योद्धाओं और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि चंद्रगर की धरती पर रात के समय आत्माएं विचरण करती थीं और हवाओं में मंत्रों की सरसराहट सुनाई देती थी। चंद्रगर की शान थी उसकी राजकुमारी, शहजादी चंद्रलेखा। रूप ऐसा कि चांद भी लज्जित हो जाए। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, केसरिया वस्त्र और माथे पर चमकता हुआ नीलम। लेकिन शहजादी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि साहसी और बुद्धिमान भी थी। उसे राजमहल की दीवारों में कैद रहना पसंद नहीं था। वो सत्य और रहस्यों की खोज में जीती थी। उसी राज्य की सीमाओं की बाहर घने जंगलों और शमशान भूमि के बीच रहता था एक तांत्रिक, कालागिरी। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। कहा जाता था कि वो मृत आत्माओं से बात कर सकता है, ग्रहों को वश में कर सकता है और किसी के भी भाग्य को बदल सकता है। लेकिन ये भी सच था कि कालागिरी कभी बिना कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। एक अमावस्या की रात चंद्रगर पर अनहोनी घटित हुई। महल के मंदिर में स्थापित रक्षामणि, जो राज्य को अदृश्य शक्तियों से बचाती थी, अचानक गायब हो गई। उसी रात शहजादी चंद्रलेखा गहरे अचेतन में चली गई। वैद्य, साधु, तांत्रिक सब असफल रहे। राजा ने घोषणा की, जो भी मेरी पुत्री को बचाएगा और रक्षामणि वापस लाएगा, उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ मिलेगा। कई योद्धा आए, पर कोई लौटकर नहीं आया। तभी एक सुबह धूल उड़ाता हुआ एक घोड़े पर सवार वीर नगर में प्रवेश करता है। उसका नाम था वीर अजय सिंह। आंखों में अद्भुत चमक, पीठ पर तलवार और उसके अश्व की टापों में मानो बिजली दौड़ रही थी। कहा जाता था कि अजय सिंह साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि किसी प्राचीन वरदान से युक्त है। अजय सिंह ने राजा से मिलकर चुनौती स्वीकार की, लेकिन वो सीधा जंगल की ओर नहीं गया, बल्कि पहले पहुंचा तांत्रिक कालागिरी के पास। श्मशान में जलती चिताओं के बीच कालागिरी ध्यान में लीन था। अजय ने झुककर प्रणाम किया। कालागिरी ने आंखें खोलीं और कहा, तुम्हारा आना लिखा था। रक्षामणि को अघोर लोक में ले जाया गया है। वह केवल वही जा सकता है जिसके हृदय में भय नहीं और आत्मा शुद्ध हो। कालागिरी ने अजय को एक तांत्रिक रक्षा कवच दिया और चेतावनी दी, यदि तुमने लालच या मोह को जगह दी तो लौट नहीं पाओगे। अजय सिंह अघोर लोक की यात्रा पर निकला। रास्ते में प्रेत, पिशाच, मायावी स्त्रियां और भ्रम पैदा करने वाली शक्तियां आईं, लेकिन उसका मन अडिग रहा। अंततः वो एक काले महल तक पहुंचा, जहां रक्षामणि एक कंकाल राजा के पास थी। भीषण युद्ध हुआ। अजय की तलवार मंत्रों से टकराई, लेकिन अंततः सत्य और साहस की जीत हुई। जैसे ही अजय ने रक्षामणि को छुआ, उसी क्षण चंद्रगढ़ में शहजादी चंद्रलेखा की आंखें खुल गईं। अजय सिंह वापस लौटा। राजा ने वचन निभाया, लेकिन अजय ने राज्य और विवाह दोनों ठुकरा दिए। उसने कहा, मैंने ये सब कर्तव्य से किया है, पुरस्कार के लिए नहीं। शहजादी ने उसे नमन किया। कालागिरी दूर से ये दृश्य देख मुस्कराया। उसने बुदबुदाकर कहा, जब तक ऐसे वीर और सत्य जीवित हैं, अंधकार कभी विजयी नहीं होगा। और उसी क्षण कालागिरी हवा में विलीन हो गया, जैसे वो था ही नहीं, केवल एक रहस्य। चंद्रगढ़ फिर सुरक्षित था, लेकिन उसकी हवाओं में आज भी उस अश्वारोही, शहजादी और तांत्रिक की कहानी गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी ये रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।
ओम नमः शिवाय।